सबको जय मां की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बजरंग दल को लगा 440 वोल्ट का झटका। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो बजरंग दल है, सिर्फ बजरंग दल ही नहीं, जितने भी मसीह विरोधी ग्रुप है, उन लोगों को ये लगता था कि हम इतनी आसानी से यीशु मसीह का सेवकाई को हम पूरी तरह से बंद कर देंगे। उन लोगों को ऐसा लगता था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अब ये बिल्कुल नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उनको ऐसा लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है, हमारा देश के अंदर कुछ तो गलत हो रहा है। हमारा भारत में जो संविधान है, संविधान के खिलाफ एक बहुत बड़ा साजिश रचा जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, धर्म परिवर्तन का आइन को, लॉ को उन्होंने खारिज किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, और जिन लोगों ने ये कानून बनाया था, उन लोगों को हिसाब मांगा है कि ये जो लॉ है धर्म परिवर्तन के खिलाफ, ये धर्म परिवर्तन बारे में तुमने ये जो नियम तैयार किया है, ये किस लिए? तो अब क्या होने वाला है, ये तो 100% होगा। धर्म परिवर्तन का आइन जिन्होंने बनाया है, उन लोगों को हिसाब तो देना पड़ेगा। और ये धर्म परिवर्तन का जो लॉ है, ये पूरी तरह से खारिज हो जाएगा। ये बिल्कुल सच है, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। और डिटेल में आगे की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। एक पास्टर जी है, पास्टर चित्तरंजन, वो आपको समझाएंगे कि ये जो नियम लागू किया गया है, ये क्या है और क्या होने वाला है, सब कुछ आपको समझाएंगे। सबको जय मसीह की। चलिए वीडियो का हम शुरू करते हैं। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, ये समय मसीही लोगों को खुश होने का है। क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में बनाए गए धर्म परिवर्तन निषेध कानून का सुप्रीम कोर्ट में क्या असर हुआ है? इस खबर से जहां उत्तर प्रदेश के एक खेमे में शोक का लहर है, वहीं दूसरी और मसीही समाज के लोगों को, जिन्हें भिन्न भिन्न तरीकों से परेशान किया जा रहा था, अब वो राहत की सांस ले रहे हैं और अपने परमेश्वर को मन ही मन धन्यवाद कर रहे हैं। इस वीडियो में जो खबर निकल कर सामने आ रही है, उसे बताने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि कृपया इस चैनल पर पहली बार अगर हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करके घंटी के आकृति को दबाकर ऑल का नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। हाँ, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए अब हम सीधे खबर का रुख करते हैं और लेकर के चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जहां सुप्रीम कोर्ट में यूपी में धर्म परिवर्तन के तहत दर्ज कई एफआईआर को रद्द कर दिया है और कहा है कि यह कानून निर्दोषों को परेशान करने का हथियार तो बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में 2022 में दर्ज एक प्राथमिकी में खामियों का जिक्र करते हुए कहा कि आपराधिक कानून को निर्दोष व्यक्तियों के उत्पीड़न का हथियार बनाने का अनुमति नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हिंदुओं से ईसाई धर्म में सामूहिक धर्म परिवर्तन के कथित अपराध पर दर्ज कई एफआईआर को रद्द कर दिया है। जी हाँ, शीर्षस्थ अदालत ने कहा कि आपराधिक कानून निर्दोष नागरिकों को परेशान करने का हथियार नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के एक महत्वपूर्ण फैसले में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने उत्तर प्रदेश के सैम हेनिगन वॉटसन कृषि औद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल सहित कई व्यक्तियों के खिलाफ 5 प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द कर दिया है। जी हां, जस्टिस पारदीवाला, जिन्होंने 158 पृष्ठों का निर्णय लिखा है, उन्होंने पाया
कि एफआईआर कानूनी खामियों, प्रक्रियागत खामियों और विश्वसनीय सामग्रियों के अभाव के कारण दोषपूर्ण पाई गई है। उन्होंने फैसला सुनाया कि इस तरह के विश्वसनीय सामग्री के अभाव के कारण दोषपूर्ण होती ही है। उन्होंने फैसला सुनाया और बताया कि इस तरह के अभियोजन को जारी रखना न्याय का उपहास होगा। जी हाँ, फैसले में 2022 में दर्ज की गई एक प्राथमिकी में स्पष्ट खामियों का जिक्र करते हुए कहा गया कि आपराधिक कानून को निर्दोष व्यक्तियों को उत्पीड़न का हथियार बनाने की अनुमति तो कतई नहीं दे सकता, जिससे अभियोजन एजेंसियों को पूरी तरह से अविश्वसनीय सामग्री के आधार पर अपनी मर्जी और कल्पना से अभियोजन को शुरू करने की अनुमति मिल सके। एक एफआईआर के तथ्यों का हवाला देते हुए फैसला में ऐसा कहा गया, ये बताया गया कि पुलिस के लिए यह संभव था ही नहीं कि वह निहित स्वार्थ वाले लोगों से एक ही कथित घटना के बारे में काफी देरी से शिकायत करवाकर और उसके बाद मोटे तौर पर उन्हीं आरोपियों के खिलाफ नए सिरे से जांच शुरू करके इस कठिनाई को दूर कर सके। यहाँ पर पुलिस की पूरी तरह से मिली भगत का भी संकेत आया, जिस प्रकार से आज पुलिस की कार्रवाई चल रही है। दुर्भाग्य से रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री ने हम पर यही एकमात्र प्रभाव छोड़ा है। पीठ ने इस दलील को खारिज कर दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने हेतु तो शीर्ष अदालत को एफआईआर रद्द नहीं कर सकती। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप गलती करते हैं तो ये मेरा कर्तव्य होता है कि उन तमाम जगहों पर हम इंटरफेयर करेंगे। और इस प्रकार से हम आपसे एक बार पुनः निवेदन करते हैं कि इस प्रकार की मसीह विरोधी कानून के तहत होने वाले केस सुप्रीम कोर्ट में टिक ही नहीं पाया। ये खबर आने तक लोगों के, ये खबर जो है उन लोगों के गाल पर जोरदार तमाचा है जो धर्मांतरण के नाम पर किसी खास वर्ग के लोगों को उत्पीड़न करते हैं तथा जो मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो विश्वासी हैं या पासवान हैं, उनके लिए यह वीडियो एक आशा का किरण है। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं आगे किसी दूसरी मसीही खबर के साथ। तब तक के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि सभी लोगों को परमेश्वर अपनी सेवा में इस्तेमाल करे और जितने भी पासवान, जितने भी पास्टर हैं, सबको हियाव दे, बल दे और पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा और पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर की सेवा में लगे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आमीन।